सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उस्मानियों को अब सियासत का एक नया दौर शुरू करना है। नई शूरा का नुमाइंदा बनूंगा मैं। अब्दुल हमीद के ऐलान करने का इंतजार है हमें बस। आइन का इतलाक वाकई अहम है, लेकिन ये हमारे मौजूदा मसाइल का हल हरगिज नहीं है। हमें अपनी सफों में मौजूद गद्दारों को बेनकाब करना होगा। मैंने पेरिस में गुजारे 4 माह में मैसन तंजीम में शामिल गद्दारों के नाम मालूम कर लिए हैं, जो मैं इस खत के आखिर में दर्ज करूंगा। मजलिस कानून साज जो खुद भी मुस्तहकम ना हो और अवाम के नुमाइंदे भी शामिल ना हो, उससे फायदे की निस्बत नुकसान का खदशा है। दर हकीकत हम भी मजलिस कानून साज की तश्कील के हक में हैं। इस तस्वीर में मौजूद मैसन अराकीन, रियासत से बगावत करने वाले ये तमाम लोग, इन सब के नाम महल भेजने होंगे। लेकिन क्यों बाबा? हमारे इस इक़दाम से बगावत करने वालों को अपने अंदर मौजूद गद्दारों का इल्म हो जाएगा। सिलानिक से बुरी खबर मौसूल हुई है। कैसी खबर? नाजिम साहब को गोली लगी है सुल्तान मौज़म। मामू ये सब रकम के एवज नहीं कर रहे, सुल्तान मौज़म और रियासत की खिदमत की नियत से कर रहे हैं। सुल्तान मौज़म भी ये रकम उन्हें इस मालूमात के एवज नहीं भेज रहे। सुल्तान मुअज़्ज़म भी हमारी राय से इत्तफाक करते हैं और वो भी आइन का इत्तलाक चाहते हैं। मैंने बस वही किया जिसका मुझे हुक्म दिया गया, और इस बार मुझे आपकी हिफाजत का हुक्म दिया गया था, इसीलिए विक्टर को मारा, और आलिया सुल्तान का भी यही हाल होगा। मदीने पहुंचने वाली पहली रेलगाड़ी में लोगों के लिए तहफ़ भेजे जाएंगे। हम इमदादी फौजी दस्ता भी हिजाज रेलवे के जरिए भेजेंगे। ये क्या है? इस तस्वीर में मौजूद लोगों के नाम मालूम करने। मैं मालूम करती हूँ। शमसी पाशा, रोमेलिया से बगावत की खबरें मौसूल हो रही हैं। बगावत के असबाब तो वाज़ेह हैं, मगर हम नहीं जानते कि सब का मुहर्रिक कौन है। बगावत करने वालों ने नाजिम साहब पर कातिलाना हमला किया, क्योंकि हमने उन्हें उस इलाके की जिम्मेदारी देकर भेजा था। सुल्तान मौज़म, अब उनकी हालत कैसी है? तशवीशनाक है। रिवाल इजलास में होने वाले फैसलों की वजह से ये सब हो रहा है। हम आपसे इस बगावत की तफसीलात जानना चाहते हैं। इन इक़दामात के पीछे कौन है? आपको इस मामले की पूरी तहकीकात करना होगी। ये मालूमात हासिल करने के बाद मुझे क्या करना होगा? बगावत को रोकना आपका काम नहीं पाशा। हम अवाम का खून बहाने के हक में नहीं। हम उन पर दिफाई हमला करने का नहीं कहेंगे, बल्कि इस बगावत का सबब कौन है हमें यह मालूम करना होगा, ताकि हम अंदरूनी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए बैनुल अक़वामी तौर पर होने वाले फैसलों को आसानी से तब्दील कर सकें। पहले आपको ये मालूम करना होगा कि इस सब के पीछे कौन है। देखते हैं कि वो लोग मुहिब्बे वतन हैं या नहीं, और उनका मकसद आखिर क्या है ये जानना है। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। पाशा, ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से रोमेलिया के वाली आप हैं। आपको तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। लीजिए। अल्लाह आपकी मदद फरमाए।
इजाजत चाहता हूं। ठीक है, आप जाइए। सुल्तान मौसम। ये लीजिए जनाब, ये रकम अदा कर दें। इसमें से कितनी फीसद रकम आज अदा करना लाजिम है? हम तो चाहते हैं कि आप पूरी रकम आज ही अदा कर दें। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ी मोहलत दें। कितनी रकम दरकार है? मैं अदायगी कर देता हूं। आप अपने पास मौजूद रकम महमूद पाशा की खुराक और अद्वियात के लिए रख लें, क्योंकि आपके पास रकम कलील होगी। मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं रोक रहा जनाब करासू। मेरी तरफ से आप अदायगी कर दीजिए, मगर मामू ने मना किया है। वो नहीं चाहते कि उनके अखराजात कोई और उठाए। ठीक है। आप अभी ये रकम लीजिए, बाकी जितनी भी बची है उसे मैं जल्द से जल्द अदा कर दूंगा। बाबा खुद नीचे क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते। और तुम ये मुझे अब बता रहे हो? वो हमसे अल्बानिया, मकदूनिया और सिलानिक छीनना चाहते हैं। हमें इनका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। बिल्कुल पाशा, लेकिन काश वो लोग जो इस वक्त सड़कों पे हैं ये समझ पाते कि रियासत के अंदरूनी मसाइल बातचीत से हल हो सकते हैं, तो फिर वो अकल से काम लेते और पुरसुकून जिंदगी गुजारते। आइन के इतलाक के हवाले से आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? पहले शमसी पाशा वहां जाएंगे और मसले का बारीक बीनी से जायजा लेंगे। आइन का इतलाक तो हम भी चाहते हैं, हमें भी इसकी जरूरत है। इससे पहले भी हमने ही आइन साजी की थी और इसके इतलाक का ऐलान भी किया था, लेकिन अभी वक्त नहीं। इसके लिए 4-5 साल दरकार हैं। आगे क्या होगा ये एक मुअम्मा है। अगर आलमी जंग होती है तो अवाम की खातिर मजलिस कानून साज कायम करने का ऐलान भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं। क्या आप देख नहीं रहे कि इस बगावत की वजह से हमारे दुश्मन मुस्कुरा रहे हैं? रिवाल इजलास की वजह से अभी हम नहीं जानते कि आइन के इतलाक के बाद क्या होगा। हमने आज तक कई आर्मीनी शहरियों को रियासत के आला तरीन ओहदों पर फाइज किया है। हमारे पास बहुत से यूनानी और आर्मीनी पाशा हैं। वो रियासती तरबियत से गुजरकर इन ओहदों पर पहुंचे हैं और वो इसके मुस्तहक हैं। लेकिन अगर मजलिस कानून साज कायम की गई तो ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो रियासत के लिए काम नहीं करेंगे। 93 की जंग में हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बस यही बात सोच रहे हैं हम। अगर मुमकिन होता तो इन मंदूबीन को रियासती तरबियत देने के बाद मजलिस कानून साज में भेजा जाता। महमूद पाशा की तरफ से आया है? बिल्कुल। महमूद पाशा ने हमें मैसन लोगों के नामों की फहरिस्त भेजी है, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं जिस तक हम पहुंच सके हों। इन हालात में हम आइन का इतलाक कैसे कर सकते हैं? जब हम मजलिस कानून साज को बहाल करेंगे तो क्या यही लोग मुंतखब होकर उसमें नहीं जा बैठेंगे? आप वजह फरमा रहे हैं। इसमें लिखा है कि बगावत करने वाले गद्दारों से वाकिफ हैं और वो उनसे अपना रास्ता अलग कर लेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम अमन की खातिर आइन की बहाली का ऐलान कर देंगे। महमूद पाशा ने कहा है कि वो हमें उन नामों के बारे में बताएंगे जिन्होंने नौजवान तुर्कों के इजलास में शिरकत की। अगर वो उन गद्दारों के नाम उन बागियों तक पहुंचा देते हैं तो हम आइन की बहाली के एक कदम मजीद करीब हो जाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद है आप जल्द सेहतयाब होंगे महमूद पाशा। शुक्रिया जनाब कारासू। सबातीन
जो कागजात मंगवाए थे वो ले आए? बाबा, आप बस अपनी सेहत की फिक्र कीजिए। मैंने वो नाम मालूम कर लिया है, लेकिन आप ये जानकर आखिर क्या करेंगे? मैं जानना चाहता हूं बेटा। आखिर अब हम फ्रांस में हैं, यहां अपने मुस्तकबिल की फिक्र करने की खातिर हमारा ये जानना जरूरी है। सबातीन, क्या तुम इन लोगों के पीछे चलते चलते थके नहीं? इनके इशारों पर नाचते, कहा मानते, थके नहीं? अब तुम्हें अपनी सोच और अपने इरादे पर अमल करना होगा बेटा। अपने साथियों को अपने साथ लो, अपना रास्ता अलग कर लो। कैसे बाबा, कैसे? जो ये सोचते रह जाते हैं वो सारी जिंदगी अमली तौर पर कुछ नहीं कर पाते। खुद पर और अपनी सोच पर भरोसा रखो, तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। तुम एक अक्लमंद इंसान हो। अब इन लोगों के हाथों खिलौना मत बनो। तुम अपनी सोच और अपना रास्ता अलग कर लो, वो रास्ता जिसमें रियासत की वफादारी हो। इन लोगों से दूर हो जाओ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद का सोचते हैं। मेरा प्यारा बेटा, मेरे शेर बेटे हो तुम। मेरा सबातीन। नजीब, मुझे रोमेलिया का टिकट चाहिए। मुझे ये मालूम करना है कि इस बगावत के पीछे कौन है और नाजिम साहब पर कातिलाना हमला किसने किया। भाई, मैं जरूरी खतों किताबत देख रहा हूं। शमसी पाशा सिलाने गए हैं। वो तहकीकात करवा लेंगे कि ये सब कौन कर रहा है। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है नजीब? मैं समझ सकता हूं कि आपको इस तरह एक जगह बंद रहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सुल्तान मुअज्जम ये नहीं चाहते कि पालमर की मौत की वजह से आपके लिए कोई मसला खड़ा हो। सब्र करें, हालात थोड़े बेहतर होने दें। हालात कभी बेहतर नहीं होंगे नजीब, बल्कि मजीद खराब हो जाएंगे। और हमें अपनी रियासत का नुकसान होने से पहले कुछ ना कुछ करना होगा। बात को समझने की कोशिश करें। सुल्तान मुअज्जम ने आपको इस घर से बाहर निकलने से मना किया है। कहीं आपके लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। नजीब, मैं सुल्तान मुअज्जम और अपनी रियासत की खिदमत करना चाहता हूं। देखो नजीब, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सारा खतरा मोल लिया। तुम्हें याद नहीं कि सब कुछ तुम्हारे लिए किया? अब तुम मेरी मदद करोगे नजीब। पाशा। पाशा,
आप सबका इस इजलास में शामिल होना हमारे लिए बहुत अहम है। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमसे मिलने के लिए आए, इसलिए हम आपके मशकूर हैं। लेकिन आपके आने की वजह क्या है? कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? आइन का इत्तिलाक। मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ। सुल्तान मौज़म ने भेजा है मुझे। आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जहनों में जो है हम उससे वाकिफ हैं। और अब जो कुछ हो रहा है उसमें इस कमरे में मौजूद अशखास का छोटा या फिर बड़ा हिस्सा है। लेकिन हमने आपको यहां हिसाब देने या सजा देने के लिए नहीं बुलाया। हम मुज़ाकरात करेंगे, आप वजाहत देंगे और आपकी वजाहत को सुनने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि इस हवा को रोकना है या फिर नहीं। लेकिन शुक्र है कि नाजिम साहब की हालत अब बेहतर है, वरना हम यहां हवा के जोर पर नहीं बल्कि तूफान के जोर पे आते। उस वक्त हमारा रवैया कुछ और ही होता। तो अब वजाहत पेश करें, आप आइन के इत्तलाक का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? पाशा, आप रिवाल में होने वाले इजलास के बारे में जानते होंगे। हम रूमेलिया को खोने वाले हैं, ये लिखा जा रहा है अखबारात में। हम उन अफवाहों से भी वाकिफ हैं जिनके मुताबिक ऑस्ट्रिया की फौज रूमेलिया को निशाना बनाने वाली है। आइन का इत्तलाक हम अपने लिए नहीं चाहते, बल्कि रियासत को मजबूत बनाने के लिए चाहते हैं। हमें यकीन है कि हमारे खिलाफ महाज कायम करने वालों को हम इसके जरिए शिकस्त दे सकते हैं। आइन के इत्तलाक से ना तो सुल्तान मौज़म की सल्तनत को कोई नुकसान पहुंचेगा और ना ही रियासत को पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि सुल्तान मौज़म के साथ साथ इस रियासत की सियासत में नाइबीन भी अपना किरदार अदा करें। ज्यादा नजरियात, ज्यादा ख्यालात, ज्यादा कामयाबी की जमानत है। अगर आर्मीनी, यूनानी, अल्बानी और यहूदी इस रियासत की हुक्मरानी में हिस्सा लेंगे तो उन्हें रियासत के मुखालिफ कोई ख्याल नहीं आएगा। यूरोप में हमारे जिस निजाम को बीमार कहा जाता है, आइन का इत्तलाक उसकी दवा है पाशा। तो आइन को आप दवा कह रहे हैं, लेकिन किसी भी दवा को जारी करने से पहले उसके असरात देखे जाते हैं। उसके नुकसानात और फवाइद का इहाता करने के लिए दवा का तजुर्बा किया जाता है। हमने आईनी बादशाहत का पहले भी तजुर्बा किया है और उसके क्या असरात जाहिर हुए थे सब जानते हैं। इसलिए सुल्तान मौज़म इस हवाले से फैसला करेंगे। सुल्तान मौज़म। मलिका, उम्मीद है कि मुखिल नहीं हुए। आप बिल्कुल भी मुखिल नहीं हुई। खुशामदीद। हम मैरी साहबा की किताब पढ़ रहे थे। इसमें उस्मानी तमद्दुन पे रोशनी डाली गई है। आपने इसको कैसा पाया? हैरान कुन। हमने उन्हें कल किताब पर तबादला ख्याल करने के लिए महल में मदऊ किया है। क्या आप उन्हें यहां से रवाना करने के लिए खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं? जी सुल्तान मौज़म। इसके बरक्स हम समझते हैं कि आपने दुरुस्त फैसला किया। आलिया बेटी की हालत कैसी है? उनकी हालत पहले जैसी ही है। हमारे मौलिजीन आलिया सुल्तान पर हर तरह का इलाज आजमा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बेहतरी नहीं आई। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। सुल्तान मौसम, सुल्ताना, लीजिए आपके हुक्म के मुताबिक। अल्लाह का शुक्र है। इसे वहां रख दीजिए। इसमें ऐसा क्या है जो आप इस कदर खुश हैं सुल्तान मौज़म? आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा मलिका। इजाजत चाहता हूँ। आप जा सकते हैं पाशा। सुल्ताना, सिपाही दरवाजा खोलो।
लीजिए बाबा, ये लीजिए। आप जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। काश कि ये सब कुछ इस तरह ना हो रहा होता सबातीन। क्या सब? पहले हमारे खानदान की सूरत हाल, मैंने रिफत के हवाले से तुम्हारी बात सुनी। तुम किसी हद तक ठीक हो, लेकिन काश कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े होते और सब मिलकर वफादारी से रियासत की खिदमत करती। काश कैसा ही होता। वो महल जिसकी राहदारियों में तुम भागते थे, उन्हीं राहदारियों में एक माहिर बादशाह की तरह घूमा करते। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप अपनी गुनाहों का एतराफ कर रहे हैं बाबा? मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा बेटा, कोई राह तलाश कर रहा हूं। तुम्हारे लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। सबातीन इस तरह शिकायत करने, तरह तरह के लोगों की पैरवी करने की बजाय खुद अपना रास्ता बनाओ और उस पर कायम रहो। तुम्हारे बाबा ऐसा ना कर सके। शायद तुम कामयाब हो जाओ। क्या मेरी बात में कोई कबाहत है सबातीन? है बाबा, मेरे लिए बड़ी कबाहत है, लेकिन अभी आपकी सेहत ठीक नहीं है बिल्कुल। जब आप ठीक हो जाएंगे और सही तरह से सोच समझ सकेंगे, अगर तब भी आपकी ये सोच हुई, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। मेरा बेटा, होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद चचा जान। कोई पेशरफ्त हुई? आज भी हमारे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं। कल होगी इंशाल्लाह। ये खिरका हमारे बाबा का है ना? बिल्कुल, यूं नहीं कहा है। बिस्मिल्लाह। वो हमेशा मौसम सरमा में अपनी तमाम पोशाकों के बावजूद इसे ओढ़ना पसंद करते थे। जब हम कहते थे कि ये पुराना है तो वो फरमाते थे कि हमें इसमें राहत महसूस होती है। गुज़िश्ता रात जब हम काम कर रहे थे, हमें एकदम सर्दी महसूस हुई। ऐसी सर्दी जैसे बाहर के मौसम में बर्फबारी शुरू हो गई हो। फिर हमें पुराने दिन याद आ गए। भाई का सर्दी में इसका उड़ना, एक साथ गुजारे गए वो खूबसूरत दिन। इस याद ने ही सर्दी का एहसास खत्म कर दिया। हमें काफी सुकून महसूस हुआ। तब हमने सोचा कि जब महज अपने प्यारों का ख्याल हमें इतना गरमा सकता है, तो अपने बाबा की खुशबू को पाकर आलिया बेटी भी जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगी।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रिवाल के आसार वाज़ेह हैं पाशा। उस मुलाकात में उनके बकौल रियासत को बांट दिया गया है। हमें इसके खिलाफ अपनी जंग सुल्तान मौज़म के आईनी निज़ाम के निफाज से शुरू करना होगी। वो लोग जो परेशान हैं कि रियासत तकसीम हो जाएगी और रुमेलिया हाथ से निकल जाएगा, उन लोगों को मुत्तहिद करने के लिए एक ऐसी मजलिस शुरा कायम करनी चाहिए जिसमें अवाम की तबकात की नुमाइंदगी हो। और इस मजलिस में अक़लियत के हुकूक का बेहतर तौर पर दिफा किया जा सकेगा। क्या हमारी रियासत में कोई आर्मीनी या यूनानी पाशा नहीं है? अवाम का कौन सा तबका ऐसा है जो अदल इंसाफ और अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का मोहताज है या उनके हुकूक का ख्याल ना रखा गया हो? सबसे पहले तो इस तरह के मसाइल पर सुकून से बात करनी चाहिए। बगावत करना सबको नुकसान पहुंचाएगा। हम आपका खैर मकदम करते हैं। बाजी, बाजी, आलिया, आलिया, आप जाग गई। अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हमें क्या हुआ था? गिर गई थी। गिरने से आपके सर पर चोट आ गई थी। कई दिन बेहोश रहने के बाद बिलाखिर आपको होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है। बाबा, बाबा यहाँ आए थे, बिल्कुल हमारे पास। वो सुबह तक यहाँ हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके दराजात बुलंद हो। कोनिया का मैदान, अनातोलिया का दिल, ये रकबे के लिहाज से एक बहुत ही बड़ा इलाका है। पाशा हजरात, हम कोनिया के मुताल्लिक आबपाशी के मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील चाहते हैं। इससे पहले भी इस मसले पर कई तजावीज़ ज़ेर गौर रही हैं, लेकिन उनमें से कोई हमारे मौजूदा मंसूबे जितनी लायक अमल नहीं थी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं माफी चाहता हूँ। जबकि हमें इतने ज्यादा मसाइल का सामना है, आप कोनिया की बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं क्या? हमारा फर्ज हर जगह नजर रखना है पाशा। हम बगावत को भी रोकेंगे और अवाम की खिदमत करना भी जारी रखेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे तुम जानते हो कि क़यामत आने वाली है तो जो भी पौधा तुम्हारे हाथ में है उसे लगाओ। अब हम आपसे पूछते हैं कि नबी अकरम के इस फरमान के बाद क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम मुसलसल बेहतरी की कोशिश करते रहें? बिल्कुल हमारा फर्ज है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आबपाशी से पहले सब मंसूबों की नाकामी की वजह यह थी कि बेशहर झील का पानी कोनिया तक पहुंचने से पहले ही कराविन झील में गिर जाता है और इसे वहां से कोनिया तक पहुंचाने का कोई और दूसरा तरीका नहीं था। सुल्तान मुअज़्ज़म, क्योंकि काराविन एक नशीबी झील है, पानी जखीरा कर लेती है। मैंने इस मसले पर कई बार मुत्तला किया है, लेकिन हमें कोई हल नहीं मिल सका पाशा। लेकिन हम इस बार कामयाब होंगे। यह मसला कोनिया और अनातोलिया को खुश्क साली से बचाने के लिए अहम है। आपने क्या सोचा सुल्तान मुअज़्ज़म? हम पानी को करावीन झील में पहुंचने से पहले कोनिया तक पहुंचाएंगे। ये नामुमकिन है सुल्तान मुअज़्ज़म। नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता पाशा। हमारे रब ने हमें कोनिया के बंजर खित्ते के साथ बेशहर झील जैसी नेमत भी अता की है। हमें इस नेमत का इस्तेमाल करने की जरूरत है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि
पानी देने का वाहिद मंबा बेशहर झील होगी। बेशहर झील से लिया गया पानी 3 पाइपों से मुंसलिक जगहों और तकसीम मराकज के जरिए 217 किलोमीटर दूर वाक़े कोनिया के मैदानों तक पहुंचाया जाएगा। यानी सुल्तान मौज़म पानी करावीन झील तक पहुंचेगा ही नहीं? बिल्कुल पाशा, ऐसा ही है। लेकिन सुल्तान मौज़म, इससे हमें 2 मसाइल का सामना हो सकता है। पहला ये कि काराविन झील को उसके हाल पर छोड़ देना, और दूसरा आबपाशी के निजाम को कायम करने के लिए वसी माली वसाइल दरकार होंगे। इसमें से कोई भी परेशान कुन मसला नहीं है पाशा। हम करावीन झील को उसके हाल पर नहीं छोड़ेंगे। मज़कूरा तरीके से आबपाशी करने से करावीन झील खुश्क हो जाएगी और यूं ज़राअत के लिए हमें एक ज़रख़ेज़ खित्ता हासिल हो जाएगा। परेशानी का सबब बनने वाली चीज हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगी। जहां तक माली वसाइल का ताल्लुक है, आमदनी और अखराजात के हिसाब का तफसीली मुताला किया गया है और इसके लिए ज़राअत के माहिरीन से मशवरा करने के बाद इस मंसूबे के लिए माली तखमीना 19 लाख फ्रैंक मुख्तस किया गया है। अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी रियासत पर बैनुल अक़वामी कर्जा नहीं है और हम अपनी आमदन से रियासत की खिदमत कर सकते हैं। सुल्तान मौज़म, ये काम किसे सौंपा जाएगा? अनातोलिया कंपनी को। वो इस मंसूबे के लिए पहले भी तैयार थे पाशा। हमारे ख्याल में वो इसे अच्छी तरह से अंजाम देंगे। पाशा, बाकी मामलात की तैयारी कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। सब खैर होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खैर होगी। नाजिम पाशा। आइए पाशा, आइए। लेटे रहिए, उठिए मत, आराम करें। खुश आमदीद। आपके होश में आने की इत्तला मिलते ही मैंने इन्हें फौरन खबर दी। मुझे बताया गया कि आपने मेरे लिए बहुत भाग दौड़ की। अल्लाह राजी हो आपसे। गुनाहगार मत कीजिए जनाब मुझे। अगर मैं आपके लिए कोशिश ना करता तो आपके पड़ोसी होने का हक कैसे अदा होता। आप आराम से बातचीत कीजिए, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपको एक नई जिंदगी अदा की है। ये किसने किया? क्या आपने उसे देखा? नहीं पाशा, मैं नहीं देख सका। गोली मेरी कमर पर मारी गई। यानी आप पर पीछे से वार किया गया? जी, हमें एक जगह के बारे में खुफिया मालूमात मौसूल हुई। उस जगह का गलत इस्तेमाल हो रहा था। यह हसास मामला था। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मैं वहां पहुंचा तो उस इमारत से निकलकर बग्गी में बैठते हुए किसी ने पीछे से निशाना बनाया मुझे। वो कौन सी जगह थी? ब्यास कुले कहवा घर से 2 गलियों के फासले पर एक मकान है। हम उसे देख लेंगे। मेरे सिपाही भी आपके साथ हैं पाशा। हमने इसके लिए खुसूसी दस्ता मुख्तस किया है। हम उन्हें तलाश कर लेंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ सिपाही, आ जाओ। जनाब, आपकी इस्तांबुल मुंतकली के लिए सब तैयार है। आपका इलाज वहां जारी रहेगा। अल्लाह आपको खैर से ले जाए पाशा। अल्लाह हमें खैर से मिलाए पाशा। हम इस्तांबुल में आपकी कामयाबी के साथ लौटने के मुंतजिर होंगे इंशाअल्लाह पाशा। लेकिन मैंने जिन पाशा हजरात से मुलाकात की वो सब भी सुल्तान मुअज़्ज़म की तरह आइन का इतलाक चाहते हैं। मैं सुल्तान मुअज़्ज़म के तहफ़्फ़ुज़ात को समझता हूँ। वो इस तरह के हालात में रियासती इंतज़ाम में किसी किस्म की भी इस्लाहात नहीं लाना चाहते। वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस मामले की नज़ाकत के बारे में मैं भी सुल्तान मुअज़्ज़म से मुत्तफ़िक़ हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म 42 साल से मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं और आइन का इतलाक करने के बाद वो मज़ीद 32 साल यहाँ हुकूमत कर सकते हैं। हमारा मसला सुल्तान मुअज़्ज़म से नहीं, दुश्मन अक़लियतों के ज़रिए रियासत के टुकड़े करना चाहता है। अगर मजलिस शूरा कायम की जाती है तो अक़लियतों को उस्मानी रियासत में अपनी ज़मीनों की नुमाइंदगी का हक हासिल होगा और फिर इस तरह वो अक़लियतें उन दुश्मनों के हाथों खिलौना बनने के बजाय आपस में मुत्तहिद हो जाएंगी। सुल्तान भी यही समझते हैं, लेकिन वो अक़लियतों पर भरोसा नहीं करते और वो समझते हैं कि जिस दिन अक़लियतों को ऐवानों में आवाज उठाने का मौका मिल गया उस दिन रियासत मुनहदम हो जाएगी। हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ रफीक। हमने आइन के इतलाक के लिए कोशिश तो की है। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज़्ज़म भी इसकी हिमायत करेंगे।
इंशाअल्लाह। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, नाजिम पाशा के बारे में शमसी पाशा की जानिब से इत्तला मौसूल हुई है। उनकी हालत खतरे से बाहर है, उन्हें होश आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है। हमले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जा रही हैं। उन्हें जल्दी पाया तख्त मुंतकिल कर दिया जाएगा। जब वो यहाँ आए तो आप जाती तौर पर उनका ख्याल रखेंगे और मौलजीन को भी उनका पूरी तरह ख्याल रखने को कहिए। जैसा आपका हुक्म। सुल्तान मौसम, मौसूल शुदा मालूमात के मुताबिक आईनी निजाम के ख्वाह नौजवान इस पर शिद्दत से इसरार कर रहे हैं। वो समझ नहीं रहे पाशा, समझ नहीं रहे। सोचे समझे बगैर इसका मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं कि वो मजलिस कानून साज कौमी मफाद के लिए कायम होगी। हमें डर है कि गद्दार लोग इसकी आड़ में शूरा में शामिल हो जाएंगे। हमें डर है कि उस्मानी बैंकों को लूटने का इरादा रखने वाले गद्दार अफराद दोबारा रियासती निजाम का हिस्सा न बन जाएं। इंशाल्लाह हम ये दिन नहीं देखेंगे सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, शमसी पाशा जवान तुर्क रहनुमाओं के साथ मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं। क्या उन्हें ये कोशिश जारी रखनी चाहिए? जारी रखें। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। जनाब, सुल्तान मौसम ने कोनिया आबपाशी के मंसूबे के लिए आपको आपकी वफादारी की वजह से मुंतखब किया है। सुल्तान मौज़म का हमें इस काबिल समझना हमारे लिए बाइस एजाज है। अल्लाह इस अहम फर्ज की अंजाम दही में हमारी मदद फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मंसूबा इस कदर बेऐब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ काम शुरू करना और मंसूबे पर अमल करना है। लेकिन मैं अपनी हैरत के लिए माजरत चाहता हूँ पाशा। हम सिलानी की कशीदगी के बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि रियासत में बड़ी बगावत होने वाली है। ऐसी सूरत हाल में सुल्तान मौज़म कोनिया के खुशहाली के बारे में कैसे सोच सकते हैं, खास तौर पर ऐसे जबरदस्त मंसूबे के साथ? जनाब, देखिए, बड़ी आसान सी बात है ये। सुल्तान मौज़म रियासत चला रहे हैं, ना कि कोई तिजारती कंपनी। हालात का उनके काम पर कोई असर नहीं होता। रियासती उमूर में तसलसल जरूरी है। कौम खिदमत की उतनी ही तवक्को रखती है जितनी अमन की ख्वाहिश। सुल्तान मौसम बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ जिद्दोजहद करने के साथ साथ खिदमत मुहैया करने की भी कोशिश कर रहे हैं जिसकी आवाम को तवक्को है। अल्लाह सुल्तान मौज़म की उम्र दराज फरमाए। आमीन, आमीन, इंशाअल्लाह। मैं एक एक करके तुम सबको तलाश कर लूंगा। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, अनातोलिया कंपनी के साथ मुआहदा हो गया है। वो फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। आफरीन। वजीर आजम साहब, आइन के इतलाक के बारे में आपकी क्या राय है? सुल्तान मौसम, आईनी निजाम के कुछ तारीख पहलू भी हैं, लेकिन उनके इतलाक से सल्तनत मुस्तहकम हो सकती है। हम उन लोगों से सुलह कर सकते हैं जो इस मसले की वजह से हमसे नाराज हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि खुद से नाराज लोगों को किस तरह मना सकते हैं पाशा।
हम कतई तौर पर उस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिससे हमारे अवाम और हमारी रियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे। लेकिन किसी हतमी फैसले के लिए हमें मशवरा करना होगा। दुश्मन हमारे खिलाफ मुत्तहिद होकर हमारे खात्मे के मुंतजिर हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या हम आईनी निजाम का निफाज करके दुश्मन के मकासद तो पूरे नहीं कर रहे। और आलिया सुल्तान की सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें होश आ गया है। आखिर मामू जान ने इजलास में शामिल होने वाले तमाम नाम हासिल कर लिए हैं। वो चाहते हैं कि आप इसे सुल्तान मौज़म को भेज दीजिए। ये क्या है पाशा? गद्दारी का सबूत है। सुल्तान मौज़म को खबर करनी होगी। कोई मदद करे। मैं आपको भी जिंदा नहीं छोड़ सकती। कोई हमारी मदद करे। बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा आपकी आवाज। छोड़ो हमें। शम्सी पाशा को गोली लगी है। कैसे लगी? तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। आपको माजूल किया जाता है।